तो गाइज ये है वो स्पोर्ट्स टायर जो अपनी जावा में मैंने डाला है। इसका साइज है 150 बाई 60 ZR17 और ये साइड में हंटर, इसमें है C8 140 बाई 70 R17। हंटर वाला टायर जबकि इससे हैवी लग रहा है, लेकिन ये टायर जो है ये ZR रेटिंग का है, यानी कि ये टायर स्पीड के लिए बना है और ये उससे बेटर होने वाला है क्योंकि इसका प्राइस भी उससे डबल है और इस टायर की परफॉर्मेंस भी डबल मिलने वाली है। इसकी वारंटी आती है 1 लाख किलोमीटर और इस टायर की हाइट तो मैं हंटर वाले से कम लग रही होगी क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो हाइट इसकी 60% है जबकि हंटर की है 70%। लेकिन हमने थोड़ा सा ख्याल माइलेज का भी रखा है तो इसलिए हमने 150 बाई 60 लिया है इंस्टेड ऑफ 150 बाई 80। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इस टायर के डलने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस का है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें ये दिखाऊंगा कि इस टायर से बाइक में कितना हमें एनहांसमेंट इसकी परफॉर्मेंस में मिला है और फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें टायर डलाना चाहिए नहीं डलाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज फाइनली मैं मुरादाबाद पहुंच चुका हूं और जो टायर बाइक में डलाया है उसकी नो डाउट परफॉर्मेंस भाई ज़बरदस्त रही है, ज़बरदस्त जिसे कह देते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई है। जो पहले MRF का टायर बाइक में डला हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बाइक की इन्हांस हो गई है और बड़ा मज़ा आ रहा है अब भगाने में। फ़िलहाल मुझे भगाने के लिए रोड तो नहीं मिला क्योंकि बहुत रश है, सिंगल रोड है, लेकिन ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त थी ना कि थोड़ा सा लीन करने में भी ऐसा फील हो रहा था जैसे स्पोर्ट्स बाइक हो। तो ये स्पोर्ट्स टायर का मतलब मुझे रिग्रेट नहीं है डलाने का, ये डबल से भी ज़्यादा प्राइस में पड़ा है मुझे, लेकिन बाइक की परफॉर्मेंस मक्खन भाई मक्खन। बाइक की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई है, देखो पिकअप, कोई पिकअप पे फ़र्क नहीं पड़ा और कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग तो इतनी ज़बरदस्त होगी कि पहले ऐसी नहीं थी। मतलब मैं एकदम से ब्रेक भी कभी कभी ले लेता था, वो पुराना टायर, अब टायर जो है वो थोड़ा पूरा घिस गया था तो उस पर जो है ना थोड़ी सी ब्रेक, जब हैवी ब्रेक ले रहा था मैं तो तब थोड़ी सी वॉबलिंग टाइप की, इस टाइप से बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी बेसिकली अगर बोलूँ तो वो वाली प्रॉब्लम इस टायर को, नए टायर में तो खैर कोई और सा भी होता तब भी यही होने वाला था, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले, जैसे पहले न्यू टायर जब MRF का डलवाया था तब से इस टायर में काफ़ी चेंज आया है। मतलब ये टायर डबल से भी ज़्यादा प्राइस का है क्योंकि अपोलो 140 बाई 70 R17 जो था टायर वो मुझे मिल रहा था 3200 रुपये यानी 3200 और ये टायर पड़ा है भाई 7000 रुपये का, 7000। लेकिन मुझे उस टाइम लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टायर इस पर, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में देखा ही नहीं है कि किसी ने स्पोर्ट्स टायर जावा में डाला हो। तो पहली बार मैंने तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट करा डबल प्राइस देके कि देखते हैं इस टायर से क्या बेनिफिट हमें बाइक में मिलता है। तो मुझे तो भाई बहुत फ़र्क लग रहा है और छोटे छोटे जो जर्क्स होते थे ना, रोड जॉइंट्स होते थे, वहाँ पे भी मतलब वो फील नहीं हो रहा है। वो पहले जो फील भी होते थे, छोटे छोटे जर्क्स जो होते हैं और छोटे छोटे पॉथहोल्स जो होते हैं वो पहले फील होते थे बाइक में, अभी नहीं हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही हैवी हो तभी जाके महसूस हो रहा है कि हाँ झटका है। बहरहाल वाइड टायर होने के बाद भी बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा नहीं है कि पिकअप घटा हो, मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक पिकअप घटा हो। और इवन कल मैंने इसे अभी दौड़ाई भी थी तो भाई 5th गियर डला है इसका 120 के बाद में 135 पे। तो भाई अगर टॉप स्पीड अगर मैं बात करूँ ना तो ये 150 से ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी, कहीं 160 ना चले। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 160 जानी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इसका माइलेज पिकअप बड़ा है और रोड से जो इसका कंट्रोल है, पैच पूरा टायर का चिपक के चल रहा है, गाड़ी उछल भी नहीं रही है, अब एकदम चिपक के चल रही है रोड से। यहाँ तो अभी खैर रश है, मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ उसकी परफॉर्मेंस। देख रहे हो भाई क्या पिकअप दे रही है बाइक। वाइड टायर डलने के बाद भी ज़बरदस्त पिकअप है भाई। मतलब ओल्ड टायर से कोई, देखो कंट्रोलिंग देखो एकदम कंट्रोल हो रही है। मैं 100 के अराउंड था अभी और ब्रेकिंग एंड कंट्रोलिंग भी मतलब बढ़िया है, बढ़िया। मुझे थोड़ा सा डर ये था कि मेरे 7000 ख़राब ना हो जाएं क्योंकि ये टायर मतलब इस बाइक का है ही नहीं और मैंने रिसर्च भी करी तो सभी जगह मना किया कि मत डालना। लेकिन भाई प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, बुकिश लैंग्वेज पे कम करना चाहिए। प्रैक्टिकली बताऊं तो मतलब ये टायर बाइक के अलॉय पे एकदम फिट बैठा है
और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है क्योंकि तुमने देखा कितना बड़ा इसका पैच है और ये इसकी रबर भी अलग ही टाइप की है। इसकी कंपनी इसकी वारंटी देती है 1 लाख किलोमीटर। और भाई अगर ये 50,000 किलोमीटर भी चलाना तो मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। और पैसे तो खैर परफॉर्मेंस में भी वसूल हो गए मेरे इसके, क्योंकि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है। क्योंकि अब बाइक पहले से ज़्यादा मतलब स्पीड पकड़ ली है। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ ना तो अभी मैं इसमें रेस करूँगा अभी, जिसमें टॉप स्पीड का पता चल पाएगा कि क्या स्पीड पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 155-160 जानी चाहिए अब, क्योंकि अभी जब मैंने 5th गियर डाला था तो भाई 135 पे 5th गियर डाला था, तो ऑब्वियसली 6th गियर भाई 150 के अराउंड पड़ेगा या 145 के अराउंड पड़ेगा। तो मतलब परफॉर्मेंस नो डाउट बढ़िया है। ब्रेकिंग, हैंडलिंग, कंट्रोलिंग भाई ज़बरदस्त। ऐसा नहीं है कि मतलब बाइक का ही टायर नहीं है तो कंट्रोलिंग में फ़र्क आएगा। कंट्रोलिंग और पहले से मुझे रोड से ज़्यादा चिपकी हुई बाइक अब लग रही है, एकदम चिपक के चल रही है। छोटे छोटे जग्स जो होते हैं रोड के, पॉथहोल्स होते हैं, उन पे भी नहीं उछल रही है और महसूस भी नहीं हो रहे हैं कि वो पॉथहोल्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे। पहले जो कि मेरे MRF स्टॉक टायर पे मुझे फील होता था कि हाँ जग्स हैं। और कभी कभी हैवी ब्रेक्स पे जैसा भी टीयर अप हो गया था, पूरा उठिस गया था, तो अब भी उस पर मतलब ऐसा था कि छोटे छोटे जर्क्स पे पता चल रहा था कि बाइक जो है झटकों से गुजर रही है। और कभी कभी तो पूरा हैंडल ऐसे होने लगता था, ऐसे मतलब कभी अगर रोड में जर्क्स है ना तो ऐसे होने लगता था। मतलब हैंडल नहीं, पूरी बाइक ही महसूस होती थी कि यहाँ वॉबल हल्की सी पूरी बाइक ही कर रही है। तो वो चीज़ अब इस टायर को मुझे नहीं लग रही। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मैं तुम्हें पूरा 1 महीना यूज़ करने के बाद, अलग अलग टाइप के टेरेन पे ड्राइव करने के बाद तुम्हें बताऊँगा इसकी परफॉर्मेंस। अभी तक तो बढ़िया है, आगे कैसी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम आती है नहीं आती है मैं तुम्हें नेक्स्ट अपडेट में बताऊँगा। फ़िलहाल इस टाइम बाइक मतलब ज़बरदस्त चल रही है। लुक्स भी थोड़ी सी, इसकी हाइट जो है वो कम है क्योंकि 60% हाइट है एज़ कम्पेयर टू दी वाइडनेस ऑफ द टायर। तो वो थोड़ी सी हाइट कम है क्योंकि ये 150/60 है। अगर ये 150/80 होता तो थोड़ी सी हाइट भी बढ़ती और टायर भी थोड़ा सा मोटा दिखता। तो थोड़ा सा पतला टायर लग रहा है लेकिन वाइड काफ़ी है, काफ़ी वाइड टायर है और अच्छा लग रहा है। इवन अगर एलॉय थोड़ा सा इसका और बिग साइज़ का होता तो टायर थोड़ा सा और, टायर का पैच थोड़ा सा और वाइड दिख सकता था। ओवरऑल अभी तक मतलब ज़बरदस्त है। अभी मैं आज पहली बार इसे लेके निकला हूँ अभी, तो अभी तक ज़बरदस्त है। निकल गए शोरूम। तो गाइज़ मैं शोरूम पे जो हूँ ना वो इसलिए आया हूँ क्योंकि जो बाइक में स्टार्टिंग होने वाली प्रॉब्लम हो रही थी ना, कि मॉर्निंग में जो इनिशियल स्टार्ट था, फर्स्ट स्टार्ट, उसमें बाइक स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही थी और कम से कम 15 से 20 सेल्फ में पहली बार बाइक स्टार्ट हो रही थी। मतलब अगर मॉर्निंग में आप स्टार्ट कर रहे हो तो 15-20 सेल्फ इस बाइक को स्टार्ट करने में लग रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व कराना है और देखते हैं बाइक में क्या निकलता है। भाई FJ आ गई, FJ BSA 650। तो मैं बाइक में काम कराता हूँ, फिर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बाइक में क्या प्रॉब्लम निकली है और उसका क्या सोल्यूशन है स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम का। रोहित भाई कैसे हैं? राजकुमार, एडवेंचर हो गई?